मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि तरंग हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। इसमें हम समझेंगे सबसे पहले कहने का मतलब कि आ जाता है हमारा हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत है यह इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लास है। इसके बाद हम समझेंगे यानी कि इसका जो अच्छे से और इसको अच्छे से समझेंगे हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। तो फिर इसमें सबसे पहले ही आ जाता है कहने का मतलब कि आ जाएगा हमारा हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत मतलब कि है क्या, और इसके बारे में जो भी टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो बेसिक में होगा वह दिया भी जाएगा। तो फिर यह सबसे पहले आ जाता है प्रकाश का जो प्रकाश एक तरंग है, कहने का मतलब कि यह इसका जो स्वरूप होता है वह तरंग है। पहले जब प्रकाश जब आप लोग पढ़े भी होंगे या फिर जाने भी होंगे तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में चलता है यह बताया था, लेकिन हाइगेन्स ने यह बताया कि प्रकाश जो होता है वह भी एक प्रकार का तरंग है। तो फिर इस डच वैज्ञानिक यानी कि क्रिस्टियान हाइगेन्स ने 1678 ईस्वी में बताया भी था। तो फिर सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो तरंगे हैं यह क्या होती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने मतलब कि जाती हैं, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चली भी जाएंगी या फिर दूसरे माध्यम में जब गुजरती हैं तो फिर इनका वेग जो होता है लगभग वही रहता है 8 मीटर प्रति सेकंड, कहने का मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के ही रफ्तार से, यानी कि जब दूसरे माध्यम में जाएंगी तो फिर उसमें इनका जो वेग होगा कुछ ना कुछ इस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं। अब दूसरा है हाइगेन्स का तरंग, हाइगेन्स का संचरण। कहने का मतलब कि यह है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो भी तरंगे होती हैं वह संचरित रहती हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो तरंगे होगी वह श्रृंग और गर्त, कहने का मतलब कि यह जो होगा यह ठीक ऐसे ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित रहती हैं। अब तीसरा है तरंगों का अपवर्तन। तरंगों का अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब मान लीजिए तरंगे प्रवेश भी करेंगी, मान लीजिए यह ऊपर वाला है विरल माध्यम और यह नीचे वाला जो है यह सघन माध्यम है, यानी कि जब कहने का मतलब कि जब तरंगे जब यहीं से प्रवेश भी करेंगी तो फिर हल्का सा इसका दिशा जो होगा बदल भी जाएगा, कहने का मतलब कि यह हो जाता है दिशा बदल भी जाएगा। इसको कहते हैं तरंगों का अपवर्तन। तो फिर यानी कि चौथा जो है वह है तरंगों का विवर्तन। कहने का मतलब कि एक बाधा से जब गुजरती हैं, कहने का मतलब ठीक यही होगा, जब एक जगह से गुजरेंगी तो फिर दूसरी जगह पर इसकी दिशा जो होगी बदल भी जाएगी। यहाँ पर आप लोग समझ भी सकते हैं, कहने का मतलब कि यह ठीक इसी ही तरह से इनकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो फिर यह हो जाता है हमारा तरंगों का विवर्तन। तो फिर संचरण में यही है, कहने का मतलब कि वही संचरित रहते हैं तरंगे। तो फिर यह हो जाता है हाइगेन्स वाला, यानी कि हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत था, कहने का मतलब कि प्रकाश का स्वरूप जो होता है इसके बारे में भी बताया था, और सिद्धांत प्रकाशिक, कहने का मतलब कि यह प्रकाशिक का जो सिद्धांत भी दिया था यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भी था, और यह प्रकाश का स्वरूप जो था समझाने के ही लिए इसने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। कहने का मतलब कि जो प्रकाश होता है वह भी इसने भी बताया था काफ़ी ज़्यादा हाइगेन्स ने कि प्रकाश जो है वह तरंग के रूप में गति करती है, यानी कि उसका स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी होता है, और भी चीज़ें हैं यानी कि तरंगों का विवर्तन अपवर्तन यही सब प्रकाश में बताया भी था। तो फिर यह हो जाता है हाइगेन्स का प्रकाश का स्वरूप। तो फिर इसमें प्रकाशिक नाम का जो चैप्टर है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हाइगेन्स ने प्रस्तुत भी किया था। तो फिर यह हाइगेन्स का यानी कि जो बेसिक था वह लगभग कंप्लीट हो भी चुका। आप समझेंगे यानी कि डिटेल से हाइगेन्स के सिद्धांत के बारे में नेक्स्ट पार्ट यानी कि कल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब उसमें समझेंगे हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत अच्छे से।